कभी शाहबानो केस, कभी 3 तलाक, कभी नान नक्का। क्या नशा चढ़ा है साहब। मस्जिदों की जमीन हमारे बाप दादा ने दी, मदरसों की जमीन मेरे बाप दादा ने दी। हमने हुकूमत के खजानों से मस्जिदें नहीं बनाई है, हमने हुकूमतों के पैसों से मदरसे नहीं बनाए हैं, हमने मुठिया के चावल से मदरसे बनाए हैं, हमने ज़कात के पैसों से मदरसे बनाए हैं, हमने फितरा के लिए दामन फैलाकर मदरसे बनाए। इमारतें आज हमारी खड़ी हैं। हमने एक एक बोरी सीमेंट मांग कर तब मस्जिदें बनाई, लेकिन सत्ता में बैठे हुए कुछ लोगों का बुलडोजर आवारा पागल की तरह हमारी मस्जिदें तलाश रहा है और अब कागज ढूंढा जा रहा है। मेरे अजीज, आज जो कबलियाबी कटिहार में कह रहा है, अपने उलमा से मैं कह रहा हूं, कान खोल के सुन लीजिए। अगर अब भी मेरे उलमा नहीं होश में आए तो आने वाले दिनों में लाशें तो रहेगी, लेकिन कफन उड़ाने वाला कोई नहीं रहेगा। लिख लीजिए जो मैं कह रहा हूं। उठना पड़ेगा, उठना पड़ेगा, और नहीं उठेंगे तो याद रखिएगा कि दुनिया की हर कौम शान से जिएगी, आपकी औलादें अपना नाम नहीं बता पाएंगी। एक चर्चा ये बनाया जा रहा है सीमांचल के लिए कि आप जदयू के ओबीसी बनने के राह पर है, वोट बैंक के लिए, इस तरह की ये चर्चा है, इसका क्या जवाब है? ऐसा है कि मैं अभी अपने इदारे शरिया के मिशन पर आया हूँ। जब मैं राजनीतिक प्लेटफार्म पर आऊँगा तो जो बढ़िया पहलवान हो आएंगे, आंख मिला के बात कर लेंगे। ओबीसी जी का कहीं डर है? ओबीसी जी को लेकर जो जमीन खो रहा है। जो कौम सिर्फ खुदा से डरती है वो किसी से नहीं डरती। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा सर, एक सवाल, इधर बुलडोजर की राजनीति की काफ़ी चर्चा, आप भी करके बुलडोजर पागल हो गया, मदरसे को मस्जिद को ढूंढ रहा है, क्या आपने देखा ना, देश ने देखा ना, आपने देखा, देश ने देखा, एक दो नहीं अनेकों मस्जिदें तोड़ दी गई। मेरा यह कहना है कि न्यायपालिका में आस्था पर फैसला नहीं होता ना, एविडेंस और सबूत पर होता ना। क्या हुआ सुप्रीम कोर्ट में? लेकिन यह मुसलमानों के सब्र और संयम और देश के प्रति एकता की बात कोई नहीं करता। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि साहब कोई एविडेंस नहीं, कोई साक्ष्य नहीं, कोई सबूत नहीं, आस्था की बुनियाद पर जमीन का यह टुकड़ा हम फलाने को दे रहे हैं। कोई मुसलमान सड़क पर उतरा उसके खिलाफ? नहीं उतरा। क्यों? इसलिए कि हम देश के न्यायालय का भी सम्मान करते हैं। बहुत शुक्रिया। थैंक यू। करबला को आपने समझा क्या है? करबला में किसका घर जला था? इमाम हुसैन का। बेटे किन के मारे गए थे? इमाम हुसैन के। पानी किन पर बंद हुआ था? इमाम हुसैन पर। घर किन का जला था? इमाम हुसैन का। तो हम तो हुसैन वाले हैं ना। करबला का यजीद लोगों को समझ में आ जाता है, हुसैन का सब्र समझ में नहीं आता। और बलियाबी का थॉट और मिशन यही है कि हमारा घर जले तो जले, अमन को नहीं जलने देंगे। हमारे बच्चे मरे तो मरे, लेकिन देश को नहीं जलने देंगे। हमारी लाशें निकलती हैं तो निकलते रहे, लेकिन हम अपने भारत के सद्भाव को टुकड़े नहीं होने देंगे। यह है करबला। लेकिन इस करबला को लोग न समझ करके उस करबला को लोग समझ लिए जो करबला यजीद में ये सारा कुकर्म किया था। तो हमें उनसे कोई शिकवा नहीं। तुम यजीद को समझने का प्रयास करते रहो, हम जमीन पर हुसैन के मिशन को उतारते रहे।